मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ोली जी, हमारे यहाँ की बहन प्रत्याशी श्रीमती रेणु डाबला जी, हमारे रणवीर ढाका जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, मुझसे पहले बोलने वाले स्वदेश कबीर जी, सभी वरिष्ठ नेतागण जो मंच पर उपस्थित हैं और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ बहन रेणु डाबला जी के लिए आप सबसे आपका बहुमूल्य वोट और आपका बहुमूल्य समर्थन मांगने के लिए आने का मौका मिला है। मित्रों, जब मैं इस चुनाव की बात करता हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप अभी ऊपर हाथ उठा करके तालियां बजा रहे थे जब रेणु जी बोल रही थी, और एक बार नहीं कई बार आपने तालियां बजाई, आपके तालियों की आवाज से मैं समझ गया कि आपने रेणु जी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन सिर्फ आपका समर्थन मिले ये पूरा नहीं होता। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में, आपके रिश्तेदारों में आपको 5 तारीख तक ये चर्चा करनी पड़ेगी, लोगों को बोलना पड़ेगा कि आप रेणु डाबला जी को अपना बहुमूल्य वोट दे करके कमल का निशान जो 4थे नंबर का बटन है उसको दबा करके इनको विजयश्री बनाइए, ये आपको बताना पड़ेगा। और मित्रों, ये जब आप बताएंगे तो आपको कारण भी बताना चाहिए कि क्यों हम रेणु जी के लिए वोट मांग रहे हैं। हम रेणु जी के लिए वोट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आपने 10 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा। आपने 2014 में हमें जीत हासिल कराई, आपने 2019 में हमको जीत हासिल कराई, और आप 2024 में तीसरी बार कमल खिलाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन कमल क्यों खिला रहे हैं? कमल इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि हरियाणा को खिलना चाहिए और विकास के साथ जुड़ना चाहिए, इसलिए कमल खिला रहे हैं। नॉन स्टॉप हरियाणा, नहीं रुकने वाला हरियाणा। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि अगर चांद की पूर्णमासी देखनी हो तो अमावस्या याद रखनी चाहिए। अगर उजाले का आनंद लेना हो तो अंधेरे की त्रासदी को भी ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं अंधेरे की त्रासदी की याद दिलाना चाहता हूं तो याद करो, हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो जमीनों के घोटाले होते थे कि नहीं होते थे? जरा जोर से बोलो, होते थे कि नहीं होते थे? बड़े बड़े धन्ना सेठ गरीब किसान की भूमि को हड़पते थे कि नहीं हड़पते थे? आप याद करो, 10 साल पहले नौकरी खर्ची पर और पर्ची पर लगती थी कि नहीं लगती थी? और जो हमारे उद्यमी स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, जो होनहार विद्यार्थी थे, जो सक्षम विद्यार्थी थे, वो बेरोजगारी की कतार में खड़े रहते थे। मित्रों, कौन सा घोटाला नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? कोयला घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, बालू घोटाला, चावल घोटाला, टैंक घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, 2G 3G घोटाला। न नभ छोड़ा, न जल छोड़ा, न थल छोड़ा, न पृथ्वी छोड़ी,
न समुद्र छोड़ा, न आकाश छोड़ा, तीनों में घोटाला किया तो ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने घोटाला किया, ये हमको याद रखना चाहिए। क्या आप फिर से वैसे दिन लाना चाहते हैं? फिर से वैसे दिन लाना चाहते हैं? अगर नहीं लाना चाहते हैं तो रेणु डाबला को और मनीष ग्रोवर जी बैठे हैं, उनको भी चुनाव जिता करके भेजना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। देखो मित्रों, एक तरफ घोटालों की सरकार, घोटाले पे घोटाला। कांग्रेस का मतलब है कुशासन, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस का मतलब है कि भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, समाज को समाज से लड़ाओ और वोट बैंक की राजनीति करो। ये कांग्रेस का धर्म है, ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है। और एक तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में चल रही है और जो अभी तक डबल इंजन की सरकार हरियाणा में चली और आगे नॉन स्टॉप हरियाणा फिर से डबल इंजन की सरकार चलेगी, वो आपके आशीर्वाद से चलेगी। अभी अभी स्वदेश कबीर बता रहे थे कि दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, आज अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, आज ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, आज चीन मुसीबत में है, आज जापान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जब ये बड़े बड़े देश मुसीबत में हैं, तब ऐसे समय में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ब्राइट स्पॉट की तरह मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इसको हमको समझना चाहिए। आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आज दुनिया के आर्थिक जगत को जानने वाले लोग वो कह रहे हैं कि अगर आर्थिक दृष्टि से कोई आशा है तो वह आशा सिर्फ भारत से है और मोदी जी से है, ये दुनिया कह रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत 10 साल पहले जो भ्रष्टाचारी देश कहलाता था, जो 11वें नंबर पर अर्थनीति में खड़ा था, वो अब मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटेन को, ब्रिटानिया को, इंग्लैंड को, जिन्होंने हमको 200 साल राज किया, उनको हम पछाड़कर भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और मित्रों, आपने मोदी जी को जो आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है और नायब सिंह सैनी को फिर से आप तीसरी बार यहां मुख्यमंत्री बनाएंगे। नॉन स्टॉप हरियाणा चलेगा और नॉन स्टॉप चलेगा तो भारत दुनिया में तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, यह भी हमको समझ लेना चाहिए। और इसीलिए मित्रों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक या मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, आज हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट दुनिया को 70,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम, आप लोगों के हाथ में मोबाइल होगा, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ताइवान, इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान, इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन इंडोनेशिया। आज अपना मोबाइल निकाल करके देखो, उसमें लिखा है मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल आज भारत में बन रहे हैं, 97%। खिलौना, मोदी जी ने मन की बात में कहा कि हम भारत के खिलौने खरीदें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दीपावली में हमारे गणेश जी 10 साल पहले गणेश भगवान भी चाइना से बन करके आते थे, जिसको आप पूजते थे। चाइना में बनता था गणेश जी की मूर्ति।
शंकर जी की मूर्ति। आज खिलौने में और मूर्तियां बनाने में भारत दुनिया में तीसरे नंबर का एक्सपोर्टर बन गया, तीसरे नंबर का एक्सपोर्टर बन गया। दवाई में आज दुनिया की डिस्पेंसरी भारत बन गया है, दुनिया की डिस्पेंसरी। सबसे इफेक्टिव दवा, सबसे असरदार दवा और सबसे सस्ती दवा आज भारत बना रहा है और दुनिया को दे रहा है। यह भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, ये कोरोना आया था, कोरोना पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन मोदी जी ने बनवाई, 2-2 वैक्सीन। और आपको जान करके खुशी होगी कि 100 देशों में वैक्सीन मैत्री के तहत भारत की वैक्सीन दुनिया के देशों को दी गई। यह पहली बार हुआ, यह भी हमको समझना चाहिए। और आपको जान करके खुशी होगी कि 48 देशों को भारत ने मुफ्त में वैक्सीन दी, मुफ्त में। यानी भारत अब मांगने वाला भारत नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत देने वाला भारत बन गया, भारत देने वाला भारत बन गया। और इसलिए अब मैं अगर आपको बात बताऊं, ऑटोमोबाइल में भारत आज तीसरे नंबर का मार्केट बन गया, तीसरे नंबर का मार्केट। दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां और मोटरसाइकिल खरीदी जा रही हैं तो भारत में खरीदी जा रही हैं। जापान को पछाड़ करके हम तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल मार्केट बन गए हैं। और इसी तरीके से मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी का आशीर्वाद, टैक्स के माध्यम से आया हुआ पैसा, उसमें से हरियाणा के विकास के लिए 4 गुना पैसा बढ़ा दिया गया है, 4 गुना हरियाणा के लिए बढ़ा दिया गया। ग्रांट इन एड, जो आपको ग्रांट मिलती है हरियाणा को, वो 3.5 गुना बढ़ा दिया गया, 3.5 गुना बढ़ा दिया गया। इसी कारण से ये नॉन स्टॉप हरियाणा चल रहा है। और उसी तरीके से 2.70 लाख करोड़, 2.7 लाख करोड़ पिछले 10 सालों में विकास के नाम पर हरियाणा की धरती पर लगा है और हरियाणा को विकास के साथ जोड़ा है। मित्रों, मुझे खुशी होती है बताते हुए कि जल जीवन मिशन में हरियाणा नंबर 1 पर खड़ा है। हर घर पानी पहुंचाने का काम किया है तो हरियाणा ने किया है और विकास की नई कहानी लिखी है। आपको जानकर खुशी होगी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका कैंपस भी झज्जर में बनने के लिए शिलान्यास हो गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में जब मैं पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री था तो कैंसर का सेंटर, सबसे बड़ा सेंटर, देश का सबसे बड़ा सेंटर, वो झज्जर में खुला है और झज्जर में उसका काम चल रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि रेवाड़ी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला जा रहा है। 1600 करोड़ रुपए की लागत से वह रेवाड़ी का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहा है। गुरुग्राम में मेट्रो का काम शुरू हो रहा है। आपको जानकर अभी मैं आया हूं पुलिस लाइन से, यहां पर हाईवे, कहीं पर बाईपास, एलिवेटेड रोड, बोलिए सड़कें बनी है कि नहीं बनी है हरियाणा में? अच्छी सड़कें बनी है कि नहीं बनी है? नेशनल हाईवे बने हैं कि नहीं बने हैं? और एलिवेटेड रोड बना है कि नहीं बना है? फ्लाईओवर बना है कि नहीं बना है? हरियाणा में पिछले 10 सालों में 2500 किलोमीटर सड़क नेशनल हाईवे बना है, 2500 किलोमीटर। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे, अंबाला कोटपुतली एक्सप्रेसवे और अमृतसर भटिंडा जामनगर, ये सब हरियाणा से जाने वाले एक्सप्रेसवे हैं जिनको आगे बढ़ाया गया है। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि हरियाणा में रेल पर, रेल की पटरियों पर और इलेक्ट्रिफिकेशन में बजट हरियाणा का रेल में 9 गुना बढ़ा दिया गया, 9 गुना बढ़ा दिया गया। आज हरियाणा में कहीं भी डीजल का इंजन नहीं चलता।
आज हरियाणा में किसी भी जगह रेल में कोई डीजल का इंजन नहीं चलता, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। अब इलेक्ट्रिक की इंजन लोकोमोटिव चलता है, इसको भी इंजन इलेक्ट्रिसिटी का इंजन चलता है, यह भी हमको समझ लेना चाहिए। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है रेवाड़ी से मदर तक। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको मित्रों, जब मोदी जी ने जाम शुरू किया था जनधन, आधार कार्ड और मोबाइल, तो ये कांग्रेसी साथी बोलते थे कि गांव में तो मोबाइल चलता नहीं है, गांव के लोग तो अनपढ़ हैं, ये कैसे चलेगा, ये कैसे वाईफाई चलेगा। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, आप गांव के कस्बे में जाओ, सब्जी वाला भी अब पेमेंट क्यूआर कोड से लेता है, क्यूआर कोड से लेता है सब्जी वाला भी पेमेंट। यानी आज जिस भारत को हम कहते थे कि यह अनपढ़ है, यहां मोबाइल नहीं चलेगा, वहां हरियाणा में 6000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है, यह भी आपको समझ लेना चाहिए। और लगभग 5000 गांव से ज्यादा हमारे कॉमन सर्विस सेंटर चल रहे हैं, उसको भी आगे बढ़ाया गया है। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों में 25 करोड़ लोग ऐसे निकले जो गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं, वह गरीबी को छोड़ करके वो आगे बढ़ चुके हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में हुआ है। और जब मैं आपको कहता हूं 25 करोड़ लोग, तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और नीति आयोग के आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और इसलिए हुआ है क्योंकि 80 करोड़ की जनता को और हरियाणा की 1 करोड़ 26 लाख की जनता को मोदी जी हर महीने हर लोगों के लिए और हर व्यक्ति के लिए 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है ताकि कोई भूखा न रहे, इसकी व्यवस्था की गई है। और इसी तरीके से स्वच्छ भारत के तहत लगभग 6300 गांव ऐसे हैं जहां संपूर्ण स्वच्छता को पहुंचाने का काम स्वच्छता अभियान के तहत किया गया है। आयुष्मान भारत के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। आपको गरीब लोगों को, 15 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए व्यवस्था की गई है। 5 लाख रुपए। और मनीष जी और मोहन जी मुझे करेक्ट करना, अब आप लोगों ने तय किया है कि यह 5 लाख 10 लाख हो जाएगा और 10 लाख रुपए की हर साल 15 लाख परिवारों को, गरीब लोगों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए मोदी जी सीधा आपके घर में पहुंचाएंगे, आपके अस्पताल में जहां आपका इलाज चलेगा वहां पहुंचाएंगे। और आपको एक और खुशखबरी दे देता हूं, रेणु डावला जी को जुटा करके भेजना। चुनाव जीतने के बाद, कमल खिलने के बाद मोदी जी की तरफ से हर बहन, हर माता, हर बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, उसको ता जिंदगी अंतिम सांस तक हर साल गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिया जाएगा। 5 लाख रुपए। और जिन लोगों को 10 लाख रुपए आयुष्मान भारत में दिया जाएगा, उनके यहां अगर कोई बुजुर्ग होगा जो 70 साल से ऊपर का होगा, उसके लिए अलग से 5 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके का काम किया जाएगा। इसलिए मित्रों, ये डबल इंजन की सरकार किस तरीके से आपके लिए काम कर रही है, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे खुशी है बताते हुए कि प्रति व्यक्ति आय हरियाणा पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार में नंबर 1 पर खड़ा हो गया है। 3,25,000 सालाना पर कैपिटा इनकम हरियाणा की है, जो देश में
सबसे ज्यादा है। उसी तरीके से क्रॉप के कंपनसेशन में हम लोगों ने 12,500 करोड़ रुपए दिए। उसी तरीके से आपको एमएसपी, ये बोलते हैं किसान किसान किसान, किसान के नेता बनते हैं, इनको मालूम नहीं है यही हुड्डा की सरकार और यही मनमोहन सिंह की सरकार 8 क्रॉप पर, 8 फसलों पर एमएसपी देते थे, 8 फसलों पर 8। आज मोदी जी और यहां पर नैब सिंह सैनी की सरकार 24 फसलों पर आपको एमएसपी दे रही है, 24 फसलों पर। और उसी तरीके से जैसा मैंने कहा कि आगे भी आपके लिए 24 के फसलों पर एमएसपी दिया जाता रहेगा। किसान हितैषी अगर कोई सरकार है तो वो मोदी सरकार है, वो नायब सिंह सैनी की सरकार है, वो हमारी रेणु डाबला की सरकार है और हमारे मनीष ग्रोवर की सरकार है। ये हमको समझ लेना चाहिए। और इसीलिए अभी मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आप सरकार को चुनिए, 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी अगले 5 साल। और ये नौकरियां बिना खर्चे के और बिना पर्ची के होगा। कोई किसी जाति का नहीं, कोई किसी मजहब का नहीं, कोई किसी इलाके का नहीं। जो होनहार बच्चा होगा 2 लाख बच्चा सरकारी नौकरी में आएगा, इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। उसी तरीके से ये जो हमारे अंत्योदय में आते हैं उनको 500 रुपए का बहनों को सिलेंडर दिया जाता रहेगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में फ्री डायलिसिस की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी और फ्री डायग्नोस्टिक की सरकार की